क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की एक समिट हुई है जापान के अंदर, बहुत कुछ डिस्कस हुआ है और इंडिया ने मजबूर किया ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को और जापान को कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी का जरूर नाम लें, लेकिन डू नॉट टॉक अबाउट रशिया। और आपको याद होगा G20 में भी इंडिया ने यही किया था। दुनिया इस वक्त हैरान कौन है, हैरानगी है उनको कि जो इंडिया है, जो हमारा नेबर है, वो इस टाइम ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर है। उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स जो है यूएस के साथ भी ठीक रखे हैं, रशिया के साथ भी ठीक हैं और बाकी ममालिक के साथ भी, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी उनके अच्छे हैं। और अगर आज आप देखें इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है और हमारी स्टैंडिंग कहाँ है। दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया नेक्स्ट लीडर्स समिट होस्ट कर रहा है इस साल। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी विन है। वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। देखो, सारी दुनिया अब इंडिया आती है, झुक गई है आपके मोदी साहब के सामने। दोस्तों, क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की एक समिट हुई है जापान के अंदर, बहुत कुछ डिस्कस हुआ है, लेकिन इंडिया अपनी इस बात पे कायम रहा है कि इसमें रशिया का जिक्र नहीं आएगा और इंडिया ने मजबूर किया ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को और जापान को कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी का जरूर नाम लें, लेकिन डू नॉट टॉक अबाउट रशिया। ये हमारी रेड लाइन है। सो जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो जॉइंट स्टेटमेंट उनकी आई, वो they do talk about that what are the what have been the impact of the war of Ukraine, and particularly the negative connotation explain करनी कि दुनिया में खुराक की कमी हो गई, तेल की कमी हो गई, जो डेवलपिंग वर्ल्ड थे और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे, उधर रिसोर्सेज कम डाइवर्ट हुए हैं। मतलब बेसिकली इन अदर वे द वेस्टर्न वर्ल्ड इज सेइंग कि रशिया जो है उसने दुनिया अथल पथल करके रख दी है। दिस इज व्हाट दे से। अब क्वेश्चन ये है, सो इंडिया ने बेसिकली तो देखिए मजबूर किया, फोर्स किया कि आप, और आपको याद होगा G20 में भी इंडिया ने यही किया था। सो एनी फोरम वेयर देयर इज इंडिया, आप रशिया की बात नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर बात की है तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स ने कि जी मिलिटराइजेशन ऑफ हो गई है साउथ चाइना सी की, ईस्ट चाइना सी की, ये जरूर बात हुई है और वो जारी बात है इंडिया को भी सूट करता है, सबको सूट करता है। सो टेक्निकली क्वाड इज बिकमिंग अ प्लेटफॉर्म which is more of an anti-China rather taking care of America's जो रशिया प्रॉब्लम, उसकी रशिया प्रॉब्लम को वो एड्रेस नहीं करेगा। वो हाँ इस चीज को जरूर जो है वो करेगा, वो जिसे कहेंगे ना बाकी चीजों, चाइना को लेके और इस खित्ते के हवाले से सारी चीजें। अब जो बातें जिसे वो कहते हैं ना, जो क्वाड डिस्कस कर रहा है, आप जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टेटमेंट पढ़ें, जो कि आई थिंक जॉइंट स्टेटमेंट है, और बाकी देखें तकरीबन 24 पैराज हैं, 24 पैराग्राफ्स, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ है, ठीक है, लंबे लंबे ऐसे लिखे हुए हैं उन्होंने एक एक पैराग्राफ में अंदर, जिससे पता ये चलता है कि ये दैट्स अ वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म। इस अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो दे आर लुकिंग हमें कैसे चीज़ों को लेके चलना है, आसियान के साथ मिलके काम करना है और कैसे खित्ते को सस्टेनेबल बनाना है इंडो पैसिफिक के अंदर। लेकिन मुझे तो ज़ाती तौर पे व्हाट आई फाइंड एंड सीज कि ये खित्ता जो है इट्स गेटिंग डेंजरस विद एवरी पासिंग डे। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया नेक्स्ट लीडर्स समिट होस्ट कर रहा है इस साल। ये वो समिट है जो आपको याद होगा 25-26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते थे कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा, अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या नाम है उनका, बाइडेन साहब, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बाने, ये तीनों आए। और क्योंकि ये मेरा आखिरी जो है वो मेरे 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो मेरी आके एक तो क्वाड की कॉन्फ्रेंस कर जाएं और दूसरा मुझे सपोर्ट कर जाएं।
انڈورسمنٹ کر جائیں اور میں اپنی آڈینس کے سامنے جا کے یہ کہہ سکتا ہوں لوگ دیکھو ساری دنیا اب انڈیا آتی ہے، جھک گئی ہے آپ کے مودی صاحب کے سامنے. مطلب that's how the leaders do. Obviously یہی ہوتا ہے نا لیڈرز کو، اور انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے. دیکھیے فورن منسٹرز لیول پہ چیزیں ہونا اور کچھ ہوتا ہے، لیکن when the leaders come that is something else. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بھائی لیڈرز کا آنا. لیکن انڈیا اسی کی گیم کے اندر انڈیا ایک اور کام کر رہا ہے، UN ریفارم ایجنڈا. ان کیس سیکیورٹی کونسل ایکسپینڈ ہو جاتی ہے، انڈیا پھر کیا کرے گا؟ انڈیا کبھی رشیا کے ساتھ کسی چیز میں سپورٹ کرے گا، کبھی امریکہ کے ساتھ کسی جگہ سپورٹ کرے گا، جہاں پہ جو اس کو اپنا انٹرسٹ نظر آ رہا ہوگا. اسی لیے انڈیا پرماننٹ اس کے اوپر کام کر رہا ہے.